क्या आपने कभी सोचा है कि हमें गुस्सा, खुशी या उदासी क्यों महसूस होती है? बुद्ध ने 2500 साल पहले ही इसका वैज्ञानिक कारण बता दिया था। आज हम समझेंगे इंसान के अस्तित्व की उस कड़ी को जिसे वेदना स्कंद कहते हैं। यही वो जगह है जहां से हमारे जीवन के सारे दुख और सुख शुरू होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं धम्म के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व 5 स्कंदों समूहों से बना है। इनमें से वेदना स्कंद अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे अनुभवों का आधार है। बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से इसे विस्तार रूप से निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। तो आइए इसे विस्तार रूप से समझते हैं। पहले समझते हैं वेदना स्कंद क्या है। वेदना का अर्थ केवल पीड़ा नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अनुभव, फीलिंग, सेंसेशन। जब हमारी इंद्रियों, आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन का बाहरी विषयों के साथ संपर्क होता है, तो जो मानसिक अनुभव उत्पन्न होता है उसे वेदना स्कंद कहते हैं। भगवान बुद्ध ने वेदना को मुख्य रूप से 3 प्रकार का बताया है। पहला, सुखद वेदना, सुख और शांति का अनुभव। दूसरा, दुखद वेदना, शारीरिक कष्ट या मानसिक पीड़ा का अनुभव। तीसरा, असुख वेदना, ऐसा अनुभव जो न सुखद हो और न दुखद, अर्थात उपेक्षा भाव। अब आइए समझते हैं वेदना स्कंद का कार्य क्या है। वेदना स्कंद का मुख्य कार्य विषयों का रस लेना या अनुभव करना है। इसके कुछ विशेष कार्य इस प्रकार हैं। अनुभव का निर्धारण, यह तय करना कि कोई संपर्क अनुकूल है, प्रतिकूल है या तटस्थ। प्रतिक्रिया का बीज बोना, वेदना ही वह बिंदु है जहां से तृष्णा या द्वेष पैदा होता है। सुखद वेदना होने पर हम उसे और पाने की इच्छा करते हैं और दुखद वेदना होने पर उससे दूर भागने की। संसार चक्र को चलाना, प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के अनुसार स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है और वेदना से तृष्णा पैदा होती है, जो दुखों का मूल कारण है। इसकी पहचान क्या है? वेदना स्कंद को पहचानने के लिए बुद्ध ने सजगता पर बल दिया है। इसकी पहचान के ये लक्षण है। क्षणभंगुरता, वेदना सदा एक जैसी नहीं रहती, यह उठती है और विलीन हो जाती है। इसे पहचानना कि यह सुखद वेदना उत्पन्न हुई है और अब यह बदल रही है, इसकी सही पहचान है। इंद्रियां संपर्क पर आधारित, यह बिना कारण उत्पन्न नहीं होती। जैसे ही आंख किसी सुंदर दृश्य को देखती है, तुरंत एक वेदना उत्पन्न होती है। परतंत्रता, यह हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि मुझे केवल सुखद वेदना ही हो। यह बाहरी परिस्थितियों और इंद्रियों के संपर्क के अधीन है।
भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सार यह है कि बुद्ध ने सिखाया कि वेदना स्वयं दुख नहीं है, लेकिन वेदना के प्रति हमारी आसक्ति दुख का मूल कारण है। वेदना उपासना सतिपट्ठान सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि एक भिक्षुक या साधक को अपनी वेदनाओं के प्रति तटस्थ होकर देखना चाहिए। जब सुखद वेदना आए तो उसे केवल एक अनुभव की तरह देखे, उसमें बहे नहीं। जब दुखद वेदना आए तो उससे द्वेष न करे, उसे केवल देखे। निष्कर्ष यह है, वेदना स्कंद वह पुल है जो शरीर, रूप, चेतना और विज्ञान को जोड़ता है। इसे समझ लेने से व्यक्ति राग और द्वेष के चक्र से मुक्त होकर समता की स्थिति प्राप्त करता है। इसे दो और गहरे विस्तारों से समझते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए दो और महत्वपूर्ण विस्तार और दो गहरे विश्लेषण इस प्रकार है। पहला, 6 प्रकार की वेदना। बुद्ध ने वेदना को उत्पन्न होने वाले स्रोतों का 6 आधार भागों में विभाजित किया है। यह समझना आवश्यक है कि वेदना केवल मन में नहीं बल्कि हमारी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आती है। चक्षु संपस्सजा वेदना, आंखों द्वारा रूप देखने से उत्पन्न अनुभव। सोत संपस्सजा वेदना, कानों द्वारा शब्द सुनने से उत्पन्न अनुभव। घ्राण संपस्सजा वेदना, नाक द्वारा गंध से उत्पन्न वेदना। जिह्वा संपस्सजा वेदना, जीभ द्वारा स्वाद से उत्पन्न अनुभव। काय संपस्सजा वेदना, शरीर द्वारा स्पर्श से अनुभव उत्पन्न। मनो संपस्सजा वेदना, मन द्वारा विचारों या स्मृतियों से उत्पन्न अनुभव। दूसरा, कायिक बनाम मानसिक वेदना। बुद्ध ने वेदना के अनुभव के स्तर को 2 श्रेणियों में बांटा है। पहला, कायिक। यह केवल शरीर के स्तर पर होने वाला संवेदन है, जैसे चोट लगना या ठंडी हवा का स्पर्श। दूसरा, चेतसिक। यह वह मानसिक प्रतिक्रिया है जो शारीरिक वेदना के बाद आती है। बुद्ध कहते थे कि एक साधारण व्यक्ति को जब दुखद वेदना होती है तो उसे 2 तीर लगते हैं, पहला शरीर पर और दूसरा मन पर, चिंता या क्रोध के रूप में। एक प्रज्ञावान व्यक्ति केवल पहले तीर अर्थात शारीरिक को अनुभव करता है, दूसरा मानसिक को नहीं। 2 और गहरी समझ। वेदना और प्रतीत समुत्पाद का संबंध। बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद अर्थात कार्य कारण सिद्धांत में वेदना एक सबसे कमजोर और महत्वपूर्ण कड़ी है। स्पर्श पच्य वेदना, स्पर्श के कारण वेदना होती है। वेदना पच्या तन्हा, वेदना के कारण तृष्णा या लालसा पैदा होती है। महत्व। यदि हम वेदना के क्षण पर ही सचेत हो जाएं और उसे बिना प्रतिक्रिया के केवल अनुभव करें तो तृष्णा पैदा नहीं होगी। यहीं से दुख की मुक्ति का मार्ग खुलता है। चौथा, वेदना की अनात्म प्रकृति, नॉन सेल्फ नेचर। बुद्ध ने सिखाया कि वेदना मैं या मेरा नहीं है। अक्सर हम कहते हैं मैं दुखी हूँ या मैं सुखी हूँ। बुद्ध के अनुसार यह गलत पहचान है। सही पहचान यह है वेदना उत्पन्न हुई है, क्योंकि वेदना आती और जाती रहती है और हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए इसे आत्मा या स्वयं मानना अज्ञानता है।
जब हम वेदना को स्वयं से अलग करके देखना सीख जाते हैं तो हम इसके गुलाम नहीं रहते। वेदना स्कंद को इस प्रकार गहराई से समझने का अर्थ है अपने भीतर के अनुभव करने वाले यंत्र को समझना, जो अंततः निर्वाण की ओर ले जाता है। तो अगली बार जब आपको बहुत गुस्सा आए या आप बहुत खुश हों तो बस एक पल रुकिए, याद करिए कि यह केवल वेदना स्कंद का एक खेल है जो उठ रहा है और मिट जाएगा। अगर आप इस अनुभव को मैं मानने के बजाय सिर्फ एक घटना की तरह देखेंगे तो आप पाएंगे कि शांति आपके भीतर ही है। बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारे, धम्म के मार्ग पर चलते रहें। मंगल हो, सबका कल्याण हो। नमो बुद्धाय।